डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन सेट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिबल रीजन क्या होता है, फिर फिजिबल सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे और फिर हम कहेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है। ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ग्राफ जो है ड्रा करना होगा, जो इनइक्वालिटीज़ गिवन की जाएंगी। हमने इसके अंदर से ग्राफ ड्रा करने के बाद जो शेडेड एरिया बनेगा, जो क्या बनेगा, शेडेड एरिया बनेगा, उसको अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन कहलाएगा। कि हर जो फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट वो क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो सॉल्यूशन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसको हमने, जो आपके पास ऐसा रीजन जिसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देना है, इज रेफर्ड एज जो है ना फिजिबल रीजन। तो लिहाजा हम एक्सरसाइज जो है 5.2 अब स्टार्ट करनी है, जिसमें ये आपसे पूछा जाएगा 5.2 में क्या है, ज़रा आए देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। हर केस के अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं और फिजिबल रीजन भी बना के दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगा, और y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब है y भी क्या होगा, पॉजिटिवली तौर पर क्या किया जाएगा, तस्वुर किया जाएगा। अब इन दो इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसकी जो है ना ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद उसका फिजिबल रीजन निकाल के दिखाएंगे। आए ज़रा देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या आपके पास डिफरेंस है। तो पहला क्वेश्चन है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन आपके पास क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। सेम एज तरीकाकार वही है, इस पूरे चैप्टर के अंदर तरीकाकार सेम ही रहना है, चेंज बिल्कुल नहीं होना। ये एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा देनी है। 2x + 3y = 6, इस तरफ भी आपने 2x + 3y = 12। फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करना है, आपने जहाँ y होगा वहाँ आपके पास क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। 2x = 6, x यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और इस तरफ से आपके पास क्या आ जाएगा, x = 6। एक दो पॉइंट बने, एक पॉइंट इस इक्वेशन का बन गया, एक पॉइंट आपके पास इस इक्वेशन का बन गया। फिर उसके बाद क्या है, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, वहाँ से हम किसकी वैल्यू है, x को 0 पुट हो गया -3y = 6। तो आपके पास जब हम -3 उस तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा, एक पॉइंट एक बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट इस तरफ भी आपने x = 0 पुट करना है, तो 3y = 12 हो जाएगा। 3 दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y = 4, ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद होता है टेस्ट पॉइंट। हम टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, 2x - 3y, अब इसमें एक इनइक्वालिटी उठानी है। पहले जो हमने सॉल्व किया था वो इक्वालिटी के साथ सॉल्व किया था। 2x - 3y लेस देन 6, तो हमने x और y को क्या पुट करना है, 0 0 लेस देन 6, 0 लेस ही होता है 6 से, इसका मतलब इसके बाद क्या है, ट्रू बात है, हम इसको ट्रू कह सकते हैं। और उसके बाद है 2x + 3y लेस देन 12, तो दोनों तरफ = 0 बनाएंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी लेस देन क्या है 12 है, इसका मतलब ये भी क्या बात हुई, ट्रू साबित हो गया। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों शेडेड एरिया किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब आपके पास x, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मैंने मतलब पहले बता दिया है। x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, y इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉमन पोर्शन आपके पास क्या बन जाएगा, बोथ क्वाड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रहना है। ये ज़रा देखें, हमने इसको ग्राफ जो है ना शो अप किया है, तवज्जो इस तरफ होनी, ग्राफ के ऊपर होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 0 और -2 को जो है ना ड्रॉ कर लिया, ये इस पॉइंट पर आपके पास सही करता है। इसी तरह से आपके पास क्या है, 3 व 0 है, हमने इसको मिला के एक जो है लाइन ड्रॉ अप कर दिया। लाइन ड्रा करने के बाद इसका जो शेडेड एरिया है इस इक्वेशन का, इस लाइन का शेडेड एरिया किस तरफ है, ओरिजिन की जानिब है, ओरिजिन इस तरफ पड़ा हुआ है, तो ये मतलब ये सारा ओरिजिन पॉइंट है। हमने फर्स्ट क्वार्टर में रहना है, तो ये सारा ओरिजिन पॉइंट ये आपके पास आ गया इस लाइन का, इस ग्राफ का। अब दूसरा आपके पास जो पॉइंट इक्वेशन थी, उसकी जो पॉइंट थे वो 0 और 4 थे और 6 व 0 थे। हमने इसको इनको मिला के इक्वेशन जो है ना एक लाइन ड्रॉ की है।
इसका जो रीजन है वो भी किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो यही वाला बनता है, क्योंकि ये भी ओरिजिन की तरफ है, वो भी क्या है, ओरिजिन की जानिब है। ये आपके पास अपवर्ड तो है नहीं, उस तरह आउटवर्ड तो है नहीं, तो लिहाजा ये भी ओरिजिन की जानिब है और ये भी किस तरफ है, ओरिजिन की जानिब है। ये इस तरफ ओरिजिन की जानिब है, वो इस तरफ ओरिजिन, तो कॉमन पोर्शन ये वाला बन जाएगा। तो एक आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया 3 व 0, एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया 0 व 4, और एक कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा 0 व 0, और एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास x व y है जिसको हम नहीं जानते। फिर हम दोनों इक्वेशंस को क्या क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12 ऐड करेंगे दोनों को, तो 4x = क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस और माइनस का 3 व प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ तक 18 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 को दोबारा हम किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था, ए पॉइंट हमने जिसका नाम दिया था वो पॉइंट आपके पास मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो इसका हम जो है ना एक और पार्ट करते हैं, आपके पास 5th पार्ट हम जो है ना सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी सारे सेम है, 5th भी सेम है, मगर आपके पास इसी तरह का एक प्रैक्टिस आपसे करवा देते हैं आपको कि 3x + 2y > 6 एंड x + y < 4। तो यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, जहाँ से इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगा देंगे, एसोसिएटेड बन जाएगी, और सेम एज इट इस तरफ भी आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ये है कि हम x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे इस तरफ भी और इस इक्वेशन के अंदर भी। तो जहाँ आपके पास y0 पुट करेंगे तो x का रिजल्ट आएगा, यहाँ से भी x का रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या है, पॉइंट्स बन जाएंगे कि x का 2 है, y का क्या पुट किया था 0 पुट किया था, ये x का 4 आया है, y का क्या था 0 आ गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, x का 0 मगर y का क्या है 3 है, ऐसे x का 0 और y का क्या आएगा इस तरफ 4 आएगा। तो फिर उसके बाद आता है टेस्ट पॉइंट के अंदर हम क्या पुट करते हैं 0 0, तो 0 > 6। ये बात तो आपको खुद को भी पता चल रहा होगा कि ये बात फॉल्स है। क्यों, 0 कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं होता। इस ऐसे ही सेम एज इट x प्लस है <4, तो 0 <4 ये बात ट्रू है। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन थी इसका जो है ना शेडेड एरिया वो क्या होगा, टुवार्ड द ओरिजिन होगा, और इसका जो शेडेड एरिया होगा वो आउटवर्ड होगा, ओरिजिन से परे आपके पास जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना आप इक्वेशन लाइन्स जो ग्राफ को ड्रा करते हैं ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने पहले ही अलाई करना है, क्योंकि फिजिबल रीजन तो आपके पास किस पर अलाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले हमने ड्रॉ किया 2 व 0 और 0 व 3, इन दोनों को आपके पास मिला के एक लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन ड्रा करने के बाद ये जो इक्वेशन है 2x + 3x + 2 है, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है और इसका जो है ना रिज़ल्ट टेस्ट पॉइंट जो है ना फॉल्स आया था, तो ये आउटवर्ड की जानब जाएगा। किस तरफ जाएगा, आउटवर्ड। तो दूसरी इक्वेशन है x + y < 4। ये पॉइंट अपने पहले तो आपने 4 व 0 और फिर आपके पास 0 व 4 दोनों को आपस में मिला के यूनिट ड्रा किया। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, टुवार्ड द ओरिजिन ये पड़ा है इसकी तरफ है, टुवार्ड द ओरिजिन है। तो आपके पास जो कॉमन पोर्शन भी ढूंढना है और साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है, ये इस तरफ है, तो ये आपके पास सारा का सारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन कहलाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहलाएगा, कॉमन रीजन। अब आपके पास पॉइंट, आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है 0 व 3, अपना 4 व 0 व 4, ऐसे 2 व 0, ऐसे 4 व 0। तो ये आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट से। क्यों, ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, ये टच तो कर रहा है मगर ये फिजिबल रीजन में नहीं है। जब फिजिबल रीजन में नहीं है तो ये बह रहा है। हमें जो आपके पास कॉमन रीजन मिला था उसके अंदर आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसको ज़रूरत नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट्स के लिए 2 इक्वेशन को भी सॉल्व किया जाए, तो इसकी आपके पास ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने करना भी नहीं है। जो अगर ये आपके पास होता, इस आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में कहीं आपके पास इंटर क्रॉस कर रही होती, तब हम इसके जो है ना कॉर्नर पॉइंट्स जो है ना निकालते। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2, कहता है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ईच केस। हाँ, क्वेश्चन वही है,
सेम एज इट, क्वेश्चन का नाम भी वही है, वही पूछ भी वही रहा है, लेकिन यहाँ इक्वेशंस जो है ना वो 3 होंगी, आपके पास 2 नहीं होंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास करते हैं हम, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 एंड x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इससे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इस तरफ भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे और इस तरफ भी आपके पास x इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे, ये पॉइंट बनेगा, और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे तो एक ये पॉइंट बन जाएगा। टेस्ट पॉइंट में आ जाते हैं हमने, फिर हम टेस्ट पॉइंट में हम क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है आपके पास सामने है 0 लेस देन 10, बात सही है, ट्रू है, इसका मतलब ये टुवार्ड द ओरिजिन जाएगा। ये 0 लेस देन 12, ये भी बात ट्रू है, ये भी किस तरफ जाएगा, टुवार्ड द ओरिजिन जाएगा। अब आपके पास क्या है, एक और एक इक्वेशन जो रह गई थी, हम उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अब आपके अपने क्या बनाना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करना है। फिर टेस्ट पॉइंट लगाना है, ये भी आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, 0 लेस देन 10, ये बात भी क्या है, ट्रू है। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है, ज़रा तवज्जो से ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं। तवज्जो आप लोगों की यहाँ ज़रूरी है, लाजमी चाहिए हमें, क्योंकि हमने ग्राफ जो है ना शेडेड करना भी है, बनाना भी है। हम पहले जो है ना यही इक्वेशन जो अभी हमने सॉल्व की है 10 वाली, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये इन दोनों को मिला दिया पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट को, एक आपके पास क्या बना था 3 व 0, और एक आपके पास क्या है 0 व 10, 0 व 10 एंड आपके पास क्या है 3 व 0। इन दो इक्वेशन को आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये जो आपके पास लाइन थी, क्योंकि ट्रू थी, ये किस तरफ है, इसका जो रीजन है वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ अब जानिब जाएगा, और इसका शेडेड एरिया हम ओरिजिन की तरफ ही बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में रहना है, तो लिहाजा तवज्जो इस तरफ। एक और हम इक्वेशन उठाते हैं, उसका जो है ना हम शेडेड एरिया बनाते हैं, उसको जो है ना हम ड्रा आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसका जो पॉइंट था आपके पास 0 और 6, और एक आपके पास पॉइंट इसको हमने कनेक्ट किया है, वो क्या है बस अपना 5 और 0, 5 और 0 था, आई थिंक 5 और 0 ही था, नहीं तो आप देख लीजिएगा। अब इनको आपस में क्या करेंगे, इसी लाइन को आपस में कनेक्ट किया और यहाँ से आपको ड्रा आउट कर दिया। इस लाइन का भी शेडेड एरिया किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, सारे का सारे, क्योंकि ट्रूथ है और टुवार्ड द ओरिजिन जाएंगे। एक और आपके पास लाइन आपके पास हमने ड्रा की है, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, और उसका भी आपके पास क्या है, ओरिजिन किस तरफ है, बिल्कुल ओरिजिन की तरफ है। अब खुद देखें सारे का सारे ओरिजिन की तरफ है, तो सबका कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है, ये कॉमन पोर्शन इसका, ये इसका क्या है, कॉमन पोर्शन। अब ये पॉइंट जहाँ ये दो इक्वेशंस आपस में मिल रही हैं, कौन कौन सी, एक 10 वाले, एक 12 वाले, आई थिंक हाँ 12 वाले, जहाँ आपके पास 10 और 12 वाले आपस में मिल रही हैं, इसका नाम एक 100 आएगा। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कौन सी, और 10 और 12 वाले। अच्छा, बाकी कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये वाले, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास सामने आ जाएंगे। तो दो पर इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस 4y इक्वल टू 12, x प्लस 2y इक्वल टू 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। अब आपके पास से x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर उसके बाद इक्वेशन में आगे सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, y की वैल्यू आई है। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, तो वहाँ से आपको इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक पॉइंट बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएगा। तो जी एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन आपने उसको करना खुद होगा। वो आपके पास क्वेश्चन जो है ना, हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये देखें, करना वैसे ही है, तरीकाकार वही है, बिल्कुल परेशान नहीं होना इस बात से। पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करना है, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना है, x 0 पुट करना है। फिर उसके बाद हमने क्या बनाना है, अपने टेस्ट पॉइंट निकालना है। टेस्ट पॉइंट अगर आपके पास ट्रू आ जाए, मतलब बात सही हो जाए, तो टुवार्ड द ओरिजिन बनना, आउटवार्ड द ओरिजिन। ये दो इक्वेशंस का आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये तीसरी इक्वेशन है, आपके पास x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे, यहाँ से y इंटरसेप्ट के लिए क्या है, x 0 पुट करेंगे, फिर टेस्ट पॉइंट निकालेंगे, फिर ओरिजिन निकालेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ पे आ जाएंगे। ग्राफ शो करने के बाद आपने चेक करना होगा कि कॉमन पोर्शन भी लाजमी तौर पर एडजस्ट करना है, तीनों आपके पास ग्राफ्स का एक ही आपके पास कॉमन रीजन बने।
तो ये देखें रहना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है। अब सब का क्यों था और टूवार्ड दी ओरिजिन था, सब लाइन्स का, सब ग्राफ्स का, तो ये आपके पास कॉमन पर्सन ये बनेगा। कॉमन पर्सन ये नहीं बनेगा क्योंकि ये आउटवर्ड चली जाएगी, ये इनवर्ड चली जाएगी, आउटवर्ड जाएगी, तो हमें सारी की सारी इनवर्ड चाहिए। तो ये सारा का सारा कॉमन पर्सन ये बन जाएगा। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशंस को? ये आपके पास है एक इक्वेशन ये वाली है 10 वाली है, और एक इक्वेशन जो है ना कौन सी वाली 14 वाली। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वहाँ से आपके पास क्या निकालेंगे? कॉर्नर पार्ट्स निकालेंगे जो हमें फाइंड आउट नहीं था। देखिए उसी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, फिर उसमें से आपके पास सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स और वाई की क्या करनी है, आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास लास्ट में क्या है कॉर्नर पॉइंट्स लेके दिखा देनी है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा है, और आपने इसको जो है ना राइट भी करना है, लिखना भी है, और साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस भी करनी है, होमवर्क रजिस्टर बनाना है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना वो है 5.3। हम उसके ऊपर जो है ना बहस भी करेंगे और उसके क्वेश्चन भी हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।